नमस्कार यार, मैथ्स बाय डीके शर्मा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग करेंगे सेट नंबर 428। ओके। और मेरे भाई आप लोगों से आग्रह है यार, जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं सारे लोग वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिएगा, नहीं तो बाद में फिर आपको ध्यान में रहेगा नहीं। ठीक है, तो पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, उसके बाद आगे वीडियो कंटिन्यू करिएगा। ठीक है ना, तो चलिए आ जाइए। देखिए, कहा पी और क्यू के वर्तमान आयु का रेशियो 7:5 है। 5 साल पहले पी की आयु और 5 वर्ष बाद क्यू की आयु का अनुपात 1:1 हो जाएगा। कहा 5 वर्ष बाद पी की आयु और 5 साल पहले क्यू की आयु का रेशियो क्या होगा। देखिए यार, दोनों के प्रेजेंट एज का रेशियो दिया है। पी और क्यू के प्रेजेंट एज का रेशियो दिया है। मान लेते हैं पी का परसेंटेज है 5x और क्यू का परसेंटेज हो जाएगा कितना, 5, सॉरी, पी का 7x है और क्यू का 5x हो जाएगा। कहा 5 साल पहले पी क्या है, तो पी का परसेंटेज अगर 7x है, 5 साल पहले क्या हो जाएगा, 7x - 5, रेशियो दिया है यानी बट्टा। क्यू का परसेंटेज 5x है तो 5 साल बाद हो जाएगा इतना, और दोनों के एज का रेशियो दिया है कितना, 1:1। अब क्रॉस करेंगे यार, तो 7x - 5 बराबर 5x + 5, 5x इधर आके घट जाएगा 2x, -5 उधर जाके जुड़ जाएगा तो 10, x बराबर 5 आ गया। अब x 5 है तो आप लोग इतना बताइए कि p का परसेंटेज कितना होगा। सर x 5 है तो p का परसेंटेज हो जाएगा 35 साल और q का परसेंटेज हो जाएगा 25 साल। दोनों के परसेंटेज पता कर लिए। अब आगे कहा 5 साल बाद p की आयु, p का परसेंटेज अगर 35 है तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा, 40। परसेंट में 35 है तो 5 साल बाद 40। कहा 5 वर्ष पहले क्यू का आयु, क्यू का परसेंटेज 25 है तो 5 साल पहले कितना हो जाएगा, 20, यानी रेशियो हो जाएगा 2:1। ऑप्शन डी। देखिए, कहा 14 मीटर त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्ताकार मैदान के परितः तार की बाड़ लगाई जानी है, तो आवश्यक तार की लंबाई। तो सर अर्धवृत्त के चारों तरफ अगर आप तार लगा रहे हैं तो कहा कि तार का लंबाई क्या होगा, तो अर्धवृत्त का ये परिधि है सर, तो अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है, πr + 2r। रेडियस पाई का वैल्यू 22/7 और रेडियस तो दिया ही है मेरे प्यारे भाई कितना, 14। अब प्लस ये हो जाएगा 14 दूना 28, 7 दूना 14, 22 दूना 44, अब प्लस 28, तो 8 4 12, 6 1 7, 72 मीटर। ऑप्शन बी। देखिए, कहा 2 पाइप ए और बी अलग अलग किसी टंकी को भरता है ए और बी एक साथ मिलकर टंकी को भर देगा 4 मिनट में। ए और बी मिलकर भरे तो टंकी भर देगा कै मिनट में, 4 मिनट में। कहा टंकी को पूरा भरने में ए को बी के तुलना में 6 मिनट कम समय लगेगा। कहा ए को बी से 6 मिनट कम लगेगा, ए को बी से 6 मिनट कम लगेगा, तो बी अकेले उस टंकी को भरने में कितना समय। देखिए यार, इंडिविजुअल इन दोनों पाइपों का एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया है, दोनों के टाइम का अंतर दिया है कि ए को बी से 6 मिनट कम लग रहा है, बी को अगर x लग रहा है तो ए को 6 मिनट कम यानी x - 6 लग रहा होगा। अब आप लोग जरा बताना, ए पूरा टंकी x - 6 आवर में भरेगा या x - 6 मिनट में भरेगा, तो 1 मिनट में कितना, 1/x - 6। बी x मिनट में पूरा तो 1 मिनट में इतना, दोनों मिलकर 1 मिनट में इतना भरेगा। कहा दोनों मिलकर पूरा टंकी 4 मिनट में भर दे रहा तो 1 मिनट में कितना, 1/4। ये भी a + b का 1 मिनट का काम, ये a का 1 मिनट का काम, आपस में बराबर। अब अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो उसके लिए आपको पूछा बी उस टंकी को कितने समय में भरेगा, बी कितने समय में भरेगा, यानी x का मान निकालना है, और ऑप्शन में x ही दिया होगा तो ऑप्शन से देख लेते हैं। अगर 20 लेंगे तो 20 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 14। 4 का मल्टीपल नहीं है तो रहने दीजिए, इसको चेक करने का जरूरत नहीं है। 15 में से 6 गया 9, ये तो और भी नहीं होगा। 6 में से 6 गया 0, ये तो इनफाइनाइट बना देगा। तो डी 12 है, 12 अगर लेंगे तो 12 में से 6 गया 12, अब प्लस 1/12 में से 6 गया 6 न हो 6, 1/12, एलसीएम हो जाएगा कितना, 12। 6 दूना 2, 12 एकम 1, 2 और 1 3/12 यानी कितना, 1/4। सेटिस्फाई कर गया यानी कि डी होगा, हो जाएगा ना। देखिए, तो कहा एक गांव की जनसंख्या 72,000 है जो प्रति वर्ष 1,000 के दर से घट रहा है। कहा गांव का जनसंख्या 72,000 है और हर साल 1,000 घट रहा है। कहा गांव बी का जनसंख्या 54,000 है और कहा कि सर ये जो है हर साल 800 बढ़ रहा है, तो कहा कितने वर्ष में दोनों गांव की जनसंख्या समान हो जाएगी। तो ऑप्शन से इसको भी कर लेते हैं। ऑप्शन ए में है 10। मान लीजिए ए का जनसंख्या हर साल 1,000 घट रहा है तो 10 वर्ष में कितना घट जाएगा, 10,000। और मेरे भाई अगर 10,000 घट जाएगा तो घटकर बचेगा कितना, 62,000।
अगर बी का जनसंख्या हर साल 800 बढ़ रहा है तो 10 साल में कितना बढ़ जाएगा, 8000 बढ़ जाएगा। और 8000 अगर बढ़ जाएगा तो बढ़कर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई कितना, 62,000। तो आप देख पा रहे हैं कि 10 साल बाद दोनों शहर का जनसंख्या इक्वल हो जाएगा। तो ऑप्शन से कर लिए 10। देखिए का साधारण ब्याज के एक निश्चित दर पर कोई धनराशि 10 वर्ष में स्वयं का 13/8, कोई धनराशि स्वयं का मतलब नीचे वाला जो है वो स्वयं धनराशि है, यानी कि प्रिंसिपल है नीचे, यानी कि मूलधन है 8, हो गई यानी अमाउंट है 13, प्रिंसिपल 8 अमाउंट 13 का ब्याज का दर बताइए। तो मेरे भाई आपको ब्याज कितना पड़ मिलेगा, प्रिंसिपल 8 मिश्रधन 13 तो ब्याज मिलेगा 5, और ब्याज बराबर होता है PR टी, टाइम दिया है 10 बट्टा 100, 0 से 0, 2 चौक 8, 2 पचे 10, ये आ जाएगा R बराबर 25/4, 25/4 यानी 4 छक 6 पॉइंट समथिंग, ऑप्शन डी। देखिए का वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 35,280 को विभाजित किए जाने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो, यानी भागफल एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। तो आप यार अगर इन सब से भाग ऑप्शन से करेंगे ना तो रिजल्ट बड़ा बड़ा आएगा और आप एग्जैक्ट पता नहीं कर पाएंगे। जैसे छोटा छोटा नंबर आता जो याद है, मैक्सिमम आपको बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिनको तो 28 तक भी स्क्वायर रूट नहीं याद होगा। हाँ कुछ लोग होंगे जिनको 50 तक याद होगा। तो बड़ा रिजल्ट आएगा फिर भी आपको चेक करना ही पड़ेगा कि स्क्वायर रूट कौन है या नहीं। तो उससे अच्छा है कि आप इसको बना ही लीजिए। कहा कि 35,280 को कितना से डिवाइड करें कि भागफल एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर प्राप्त हो जाए। तो मेरे भाई इस नंबर को पहले प्राइम फैक्टर में ब्रेक करिए। प्राइम फैक्टर में ब्रेक करेंगे 2 से 1, 2 सते 14, 2 छक 12, 4 0। क्लियर है बात। 2 से 8, 8 2 0, 2 से 4, 4 1 0, 2 से 2, 2 0 5, 4 और 5 9, 3 से कट जाएगा, 3 7 21, 3 3 9, 3 5 15, 7 3 10 5 15, 3 से अभी भी कटेगा, 3 दूना 6, 3 चौक 12, 3 5 15, 5 4 9 2 11, नहीं कटेगा 3 से, 5 से कट जाएगा, 5 चौक 20, 5 9 45, ये हो जाएगा कितना 7 49। अब आपको पता है कि सर परफेक्ट स्क्वायर के लिए संख्या का हर एक फैक्टर पेयर में होना चाहिए, 2 ठो रहेगा। तो आप बताइए यहाँ 2 2 2 2, 5 सिंगल है, अगर 5 से डिवाइड कर दीजिएगा इसको, इस नंबर को अगर 5 से डिवाइड करिएगा, 5 से अगर डिवाइड कर दीजिएगा तो 5 से 5 कट जाएगा, बाकी जितने भी फैक्टर बचेंगे सब पेयर में बचेगा, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाएगा। तो कहा कितना से डिवाइड करें, तो 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। देखिए कहा 24 आम के पेड़ हैं, 56 सेब के पेड़ हैं और 72 संतरे के पेड़ पंक्ति में इस प्रकार लगाया जाना है ताकि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही प्रकार के पेड़ समान संख्या में हो। कहने का मतलब हुआ कि पहला चीज तो है कि सर एक जो पंक्ति होगा उसमें एक ही टाइप का पेड़ होना चाहिए। अगर सेब लगाए तो ओनली सेब होना चाहिए, आम लगाए हैं तो ओनली आम होना चाहिए। पहला चीज तो ये कंडीशन है कि एक ही प्रकार के पेड़ होने चाहिए। दूसरा कहा रहा है क्या कि समान संख्या में इक्वल, अगर एक पंक्ति में 8 पेड़ है तो सारे पंक्ति में 8-8 पेड़ या 9-9 पेड़ या 5-5 पेड़ या 6-6 पेड़ ही लगाना पड़ेगा। आगे का उन पंक्तियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें उपयुक्त पेड़ लगाए जा सकते हैं। यार पंक्ति का न्यूनतम संख्या कब होगा, आप थोड़ा दिमाग पर जोड़ दीजिए। सर पंक्ति कम से कम बनाना है, इसका मतलब है कि हर पंक्ति में ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना पड़ेगा। अगर पंक्ति का संख्या न्यूनतम रखना है, कम से कम रखना है, यानी कि हर पंक्ति में अधिक से अधिक पेड़ लगाना पड़ेगा। और अधिक से अधिक कहने का मतलब होता है HCF। तो सर 24, 56 और 72 का HCF कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 8। और ये जो HCF है ये प्रत्येक पंक्ति में पेड़ का संख्या होगा, प्रत्येक पंक्ति में पेड़ का संख्या, प्रत्येक पंक्ति में पेड़ का संख्या। क्लियर है बात। ये क्या होगा, प्रत्येक पंक्ति में पेड़ का संख्या। अब बताइए आपके पास अगर आम के 24 पेड़ हैं और हर पंक्ति में 8-8 पेड़ लगा रहे हैं तो 24 आम के पेड़ को लगाने के लिए क्या पंक्ति बनाना पड़ेगा, तो 3 पंक्ति। सर 56 सेब के पेड़ है, 56 सेब के पेड़ को लगाने के लिए 8-8, एक पंक्ति में 8 पेड़ लगा रहे हैं तो 56 पेड़ लगाने के लिए पंक्ति 7 गो, 72 पेड़ लगाने के लिए पंक्ति 9 गो, तो टोटल पंक्ति 7 3 10 9 19 गो। हाँ अगर ये पूछता कि एक पंक्ति में कितना पेड़, तो 8 पेड़, लेकिन कितने पंक्ति बनेगा, तो 19 पंक्ति। आ जाइए इसको सॉल्व करना यार, कर लीजिए। अच्छा 20/10, 25/10 है। ऐसे तो जनरली ब्रैकेट वाला को पहले सॉल्व करना है, जैसे 7
अब बट्टा 12, अब गुना ये है कितना 6/5, तो 6×2 = 12, ठीक है। अब प्लस, अच्छा 3 से 3 बार में काट, अब इसको रहने दे, चूंकि यहाँ बट्टा में 10 आ रहा है, यहाँ भी 10 आ रहा है। अच्छा ये 1/5 है, डिवाइड के जगह मल्टीप्लाई करेंगे तो इनवर्स हो जाएगा, तो ये 5×5 = 25। अब यहाँ सर 25/10 यानी कि 25/10 हो गया। अब माइनस इसका वैल्यू है 7/10। अब प्लस सर ये कितना 14×3 = 42/10 और माइनस का 5। अब प्लस वाला को एक साथ ऐड कर लीजिए, तो 25 और 42 कितना हो जाएगा 67। 67 में से 7 जाएगा 60, 60/10 आ जाएगा कितना 6, 6 में से 5 ये 6 आ जाएगा, 6 में से 5 जाएगा कितना 1। आगे देखिए, कहा उस धनराशि के लिए ब्याज दर ज्ञात करें जिसके लिए 4 वर्ष में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर स्वयं कितना गुनी हो जाएगी। स्वयं की यानी धनराशि, स्वयं स्वयं यानी कि मूलधन खुद है 10,000, हो गई यानी ये अमाउंट है। तो सर ये 4 साल के लिए अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो दिया है, 1 साल का निकाल लेते हैं तो इसका 4th रूट कर देंगे। अब 14,641 का 4th रूट 11 आ जाएगा। कैसे सर, तो इकाई अंक 1 है तो 1 के पावर कुछ भी रहेगा 1 ही आएगा, और उतना लगाना है कि नीचे सर 10 है तो लगभग 1331 है, तो 1331 गुना 11 14,641 हो जाएगा ना हो। तो ये थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। 11 आबट्टा में ये कितना हो जाएगा 10, यानी मूलधन 10 था, 1 साल बाद हो गया 11। तो बताइए ब्याज मिला 1 का ब्याज मिला 10%, 100 से गुना, 0 से 0 यानी क्या परसेंट 10%। देखें यार, का गांव की कुल जनसंख्या 4,000 है, पुरुष और महिलाओं की संख्या में 10 और 20% वृद्धि होने पर गांव की जनसंख्या 4500 हो जाती है। तो नए सदस्यों के आने से पहले गांव में पुरुष की संख्या कितनी थी। देखिए यार, कहा कि पुरुषों का संख्या जो है 10% इंक्रीज कर गया और महिलाओं का संख्या 20% इंक्रीज कर गया। तो भाई मेरे ये 2 ग्रुप का चर्चा किया है और एक बात कॉमन किया है, तो एलिगेशन लगा लेंगे यार। कहा मेल का जो संख्या है ये 10% बढ़ गया और फीमेल का संख्या कितना बढ़ गया है मेरे प्यारे भाई 20%, ठीक है। और ओवरऑल जो जनसंख्या उसमें कितने का वृद्धि हुआ, तो आप बोलेंगे सर जनसंख्या था पहले 4,000, अब हो गया 4500, यानी वृद्धि कितने का हुआ है 500 का। 500 का वृद्धि हुआ सर कितना पे 4,000 पे, परसेंट तो 100 से गुना, 2 0 से 2 0 काट दीजिए, 1 0 से 1 0, 2 दूना 4, 2 से 25 दूना 50, 25/2 यानी ओवरऑल वृद्धि हुआ है 12.5% का। अब यार इन दोनों का अंतर 2.5 और मेरे भाई इन दोनों का अंतर 5, 8 यानी कि 7, छोटा कर लेंगे 25 दिया 75, 25 से कम 25, यानी कि शहर में या गांव जो भी है उसमें मेल का संख्या है 3 यूनिट और फीमेल का संख्या है कितना 1 यूनिट। मेल है 3 यूनिट, फीमेल है 1 यूनिट, और ये ओरिजिनल है, शुरू वाला है और ओरिजिनल वाला संख्या का रेशियो है। तो आप बताइए टोटल जनसंख्या है 4,000, अनुपात में टोटल कितना है 4। अब कहा कि वृद्धि होने से पहले यानी ओरिजिनली मेल का संख्या कितना था, तो 3 यूनिट का वैल्यू पूछा है। 4 से 1000 बार तो 3 यूनिट बराबर कितना 3000। ये शुरुआत में मेल का संख्या था 3000। अच्छा एक बात बताइए, अगर इसी सवाल में ये बोल देता कि वृद्धि के बाद मेल का संख्या, तो आप बोलते कि सर शुरुआत में था 3000 और मेल के संख्या में 10% वृद्धि हुआ है, तो 3000 था 10% बढ़कर हो गया क्या गुना, तो 110/100 गुना, ठीक है ना। तो 11 तिया 3300। तो कुछ भी पूछे आप बना लेंगे, ओके। देखिए कहा हो यह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 12, 16, 20, 25 और 30 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामला में शेष 3 बचे। अच्छा शेष 3 बचे तो ऑप्शन से देख लेते हैं यार। ऑप्शन से आप देख लीजिए, 12 से डिवाइड करने पर किसी संख्या को में अगर 3 शेष बच रहा है, 12 से डिवाइड करने, ऐसे ही एज्यूम कर लीजिए अगर किसी नंबर को आप 12 से डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर कितना बच रहा है 3 बच रहा है, कितना बच रहा है रिमाइंडर 3 बच रहा है। तो आप बोलेंगे सर देखिए 12 से एक बार लग गया, अब 12 से 12 दूना 24, यहाँ तो 9 बचेगा, ये खत्म हो गया सर। 12 यहाँ 1 बचेगा, 12 एकम 12 आज 0 3, 12 8 96, यहाँ तो और सर यहाँ भी 9, ये भी खत्म हो गया। अच्छा यहाँ सर 12 से 12 8 96, अब बच गया 96 4 100 अदु 6 63, 12 पचे 60, यहाँ इन दोनों में। अच्छा 25 से 25 चौक 100, 23 बचेगा, यहाँ तो ये भी खत्म हो गया। यहाँ देखिए 25 चौक 100 बच गया कितना 203, यही हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी को चेक करने का जरूरत भी नहीं था। देखिए कहा ये नंबर जो है पूर्णतः किससे विभाजित होगा, 4 के पावर 61, 62, 63, 64 है। जब भी पावर वाले व्यंजक के बीच में प्लस माइनस का साइन हो ना तो कॉमन कर लीजिए और छोटा वाला कॉमन करते हैं। अब यहाँ पूरा टर्म कॉमन कर लिए तो इसके जगह 1,
4 के पावर 62 है, 61 तक कॉमन कर लिए तो 4 के पावर 1, यहाँ 4 के पावर 2 और यहाँ 4 के पावर 3। अब भाई ये है 4 के पावर 61 अगुना 4 का क्यू 64, 4 का स्क्वायर 16, 64 और 16 80, 80 4 84 और 1 85 का निम्न में से किससे कटेगा? ऐसे कटने का तो ये बहुत सारे नंबर से कटेगा, पर आपसे बोला निम्न, निम्न यानी इन चारों में से किससे कटेगा? तो आप बताइए 13 का कोई भी संख्या मल्टीपल दिख रहा है आपको? नहीं सर, 13 से तो पक्का नहीं कटेगा। अच्छा 10 से अगर डिवाइड करेंगे तो 10 से 5 दूना 10, 5 से 17 पचे 85। अच्छा इसको देखिए, क्या ये 2 का मल्टीपल नहीं है? यस सर है। इसका मतलब ये नंबर जो है 10 से पूरा पूरा कट जाएगा। चलिए सर इसको सॉल्व करना है, कहा है HCF क्या है? आप बताना। x के पावर 4 माइनस y के पावर 4 को क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसा? आप बोलेंगे सर लिख सकते हैं। सेकेंड ग्रुप में x के पावर 8 माइनस y के पावर 8, तो इसको लिख सकते हैं x के पावर 4 प्लस y के पावर 4 इंटू एक्स के पावर 4 माइनस y के पावर 4। अब इसको दोबारा से ब्रेक करेंगे x के पावर 4 माइनस y के पावर 4 को, तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अरे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे सब ब्रेक हो रहा हो। अब इस ग्रुप में आ जाइए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। अब का HCF बताइए, तो सर HCF के लिए केवल कॉमन बेस लिखना होता है। तो देखिए इन तीनों ग्रुपों को देखकर बताइए कौन तीनों में कॉमन है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यहाँ भी है और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यहाँ भी है। HCF में कॉमन बेस को पकड़ते हैं और LCM में ऑल बेस, पर HCF में कॉमन बेस। तो कॉमन तीनों ग्रुप में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर HCF हो जाएगा, या इसी को आप बोल सकते हैं एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, है ना। देखिए कहा x बराबर इतना, y बराबर 1/x। अच्छा इसका मतलब क्या? y बराबर 1/x का मतलब यह है कि y और x एक दूसरे का क्या है? इनवर्स है। ये तो माइंड सेट हो गया कि y और x एक दूसरे का इनवर्स है। तो x का वैल्यू अगर इतना है तो सर y का वैल्यू क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे सर देखिए y का जो मान है ना ये कुछ नहीं होगा, y का मान x का इनवर्स कर देंगे, y का वैल्यू हो जाएगा √5 - 1/√5 + 1। अच्छा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, तो ये क्या होता है? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर अब माइनस 2xy। कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा एक चीज बताइए, यहां से अगर क्रॉस करेंगे तो ये xy बराबर 1 हो जाएगा ना? यस। अब यहां से x प्लस वाई अगर इनको ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, तो आप सबको ऐसा सवाल किए होंगे पहले, कई बार किए होंगे। अगर इनको ऐड करेंगे तो होगा ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बट्टा में ऑलवेज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5, अब प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो 5 और 1 6। अब बट्टा में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5, 1 का स्क्वायर 1, 5 में से 1 गया कितना? 4। तो 2 दूना 4, 2 तिया 6, यानी x प्लस वाई 3 आ गया। तो सर 3 का स्क्वायर 9 माइनस x बाई 1 है, 2 एकम 2, 9 में से 2 गया कितना? 7 हो जाएगा। देखिए का एक टैंक में एक छिद्र है जो इसे 8 घंटे में खाली कर देगा। लीकेज जो है पूरा टंकी को 8 घंटे में खाली कर देगा। आगे कहा कि सर टैंक के लिए एक और पाइप लगाया गया है जो प्रति घंटे 6 लीटर पानी भरता है। पाइप को खोल दिया जाता है, लेकिन छिद्र के कारण टैंक अब 12 घंटे में खाली हो रहा है। टैंक की क्षमता थोड़ा समझना पड़ेगा। देखिए यार पहले टंकी खाली हो जा रहा था क्या घंटे में? 8 घंटे में। पर आपने किया क्या? एक ऐसा नल उसमें ओपन कर दिया जो हर घंटे 6 लीटर पानी डाल रहा है यार, जिसके कारण अब टंकी खाली होने में लग रहा है समय क्या घंटा? 12 घंटा। पहले छिद्र यानी लीकेज अगर स्वतंत्र रूप से चल रहा था, बिना किसी डिस्टर्बिंग का चल रहा था, तो टंकी खाली कर दे रहा था 8 घंटे में। लेकिन अब क्या हुआ कि आप ऊपर से पानी डाल रहे हैं और लीकेज नीचे से निकाल रहा है, जिसके कारण अब खाली होने में लग गया है क्या घंटा? 12 घंटा। इसका मतलब अब 2 सिस्टम काम कर रहा है। लीकेज बेचारा निकाल रहा है और नल जो है ये डाल रहा है, यानी कि लीकेज और नल दोनों मिलकर टंकी क्या घंटे में? 12 घंटे में खाली टंकी हो जाएगा। ठीक है, तो आप बताइए टंकी का कैपेसिटी 24। लीकेज पहले 8 घंटा में खाली करता था तो 1 घंटा में 3। अब लीकेज 12 घंटे में खाली कर रहा है तो 1 घंटे में कितना? 2। अब आप एक चीज बस ये बताइए कि लीकेज का एफिशिएंसी कितना है सर? तो 3। -3 कहने का मतलब खाली कर रहा है, साइन का कोई यूज नहीं होता, बस माइनस है, इसका मतलब 3 लीटर खाली कर रहा है।
अच्छा, जब दोनों साथ में चल रहा है तो खाली हो रहा है क्या लीटर? 2 लीटर। अच्छा यार, लीकेज 3 लीटर खाली करता है, पर दोनों चल रहा है तो 2 ही लीटर खाली हो रहा है, तो 1 लीटर कहाँ गया? तो आप बोलेंगे सर 1 लीटर नल डाल दे रहा होगा, यानी नल का एफिशिएंसी है 1। अच्छा, नल पूरा टंकी कितने समय में भरेगा? 1 घंटा में 1 लीटर, तो 24 लीटर भरने में क्या घंटा लेगा? 24 घंटा। का टैंक का क्षमता बताइए। टैंक हर घंटे 6 लीटर पानी भर रहा है। हर घंटे क्या लीटर भर रहा है? सर हर घंटे 6 लीटर पानी भर रहा है। नल जो है हर घंटे 6 लीटर पानी भर रहा है, और पूरा टंकी 24 घंटा में भर देना है उसको, मतलब पूरा टंकी 24 घंटा में भर दे रहा है। 1 घंटा में 6 लीटर, तो 24 घंटा में क्या लीटर? 144 लीटर। एक तो तरीका ये है। और ये डिस्टर्बिंग एलिमेंट वाला जब सवाल आएगा ना, तो इसको आप ए गुना बी बट्टा ए माइनस बी कर सकते हैं। जैसे ये ए गुना बी बट्टा ए माइनस बी, और ध्यान रखिएगा ए इज ग्रेटर देन बी होगा। तो आप बताइए, पहले 8 घंटा में भर खाली करता था, 12 घंटा में खाली कर रहा है, तो 8 गुना 12 बट्टा 12 माइनस 8 हो जाएगा कितना? 12 गुना 8 बट्टा 12 माइनस 8, 4। 4 दूना 8, 12 दूना 24 घंटा। 1 घंटा में 6 लीटर, तो 24 घंटा में क्या लीटर? 144 लीटर। मेंटली भी कर सकते हैं, पर हम बोलेंगे कि इस पे काम करिए। ये चीज जो है, ये जब बस इतना 2 ही सिस्टम रहेगा तब कर लेंगे, लेकिन कई बार 3 4 दे देगा तो दिक्कत होगा, तो आप इससे करिएगा। देखिए ये बहुत अच्छा सवाल है यार, अगर ऐसे सवाल आपको पेपर में मिल जाए तो आपका दिमाग का तार हिला देगा। देखिए, क्योंकि इसका लैंग्वेज ऐसा है कि आप एग्जैक्ट सवाल का थीम ही नहीं समझ पाइएगा कि ये पूछना क्या चाह रहा है। ये वाला लैंग्वेज जो है, यहां से यात्रा के शेष भाग में परवेज ने अपनी सामान्य गति से कितनी बार यात्रा की है, ये वाला चीज देखिए जरा। कल हम इस सवाल का डिस्कशन करा भी चुके हैं। देखें, का यार परवेज रोजाना शाम 6 बजे कार्यालय से निकलते हैं और शाम 7:30 बजे घर पहुंच जाता है। अच्छा, 6 बजे निकलता है, 7:30 में घर पहुंच जाता है, यानी क्या घंटा लगता है? 1.5 घंटा। 1.5 घंटा कहने का मतलब हुआ मेरे भाई 3/2 आवर में पहुंच जाता है। अब आगे सवाल में कहा, एक दिन वह शाम 6 बजे अपने कार्यालय से निकला, लेकिन सामान्य गति के 4/5 से 1/4 दूरी तय की। यदि परवेज समय पर घर पहुंचने में सफल हो जाता है, तो यात्रा के शेष भाग में परवेज ने अपने सामान्य गति से कितनी बार यात्रा की? यानी कि कहने का मतलब यह हुआ कि अपने ओरिजिनल स्पीड के रिस्पेक्ट में किस गति से चला है, ये पूछ रहा है कि अपने ओरिजिनल स्पीड के रिस्पेक्ट में आज किस गति से चला है, ये पूछ रहा है कि शेष यात्रा को अपने ओरिजिनल स्पीड के रिस्पेक्ट में किस गति से तय किया है। समझ पाए बात को? नहीं समझ पाए होंगे, कोई बात नहीं, देख लीजिए यार। इस सवाल में ना डिस्टेंस दिया है ना स्पीड दिया है, तो कुछ मान लीजिए ऐसा कि सर चाल और दूरी कुछ ऐसा मान लीजिए, ताकि दूरी बट्टा चाल करे तो समय 1.5 घंटा आ जाए, ऐसा कोई दूरी मान लीजिए। तो आप स्वतंत्र है सर, मानना है तो 300 दूरी मान लेते हैं, 300 किलोमीटर, और चाल मान लेते हैं 200 किलोमीटर पर आवर। समय दूरी बट्टा चाल यानी कि 3/2 1.5 हो जाएगा ना। 2 जीरो इसलिए मान लिए ताकि 5 है 4 है तो फ्रैक्शन ना बने। अब सवाल में आ जाइए, कहा एक दिन बाद 6 बजे अपने कार्यालय से निकला, लेकिन सामान्य गति के 4/5 से 1/4 दूरी तय किया। अच्छा, 1/4 दूरी तय किया, तो 300 का 1/4 यानी 75 किलोमीटर दूरी तय किया। किस चाल से? तो अपने ओरिजिनल स्पीड का 4/5, 4/5 यानी 200 का 4/5, 5 चौक 40 बार में 40 चौक 160 के चाल से तय किया। तो बताइए समय कितना लगेगा? 5 से 15 पचे 75, 5 या 15, 5 दूना 10, यानी कि 15/32 घंटा। आप बताइए शेष समय कितना बचा है, शेष टाइम कितना बचा है? तो आप बोलेंगे सर टोटल 3/2 था, 15/32 घंटा तक चल लिया, तो शेष समय कितना बचा है? तो 3/2 में से, यहाँ 3/2 में से अगर आप 15/32 घटाइएगा तो एलसीएम हो जाएगा 32, 2 से 16, 16 3 48 माइनस 15 कितना हो जाएगा? 33/32, 33/32। शेष समय बच रहा है आपके पास 33/32 घंटा। ओके ना। अब आगे कहा यार कि यदि परवेज समय पर घर पहुंचने में सफल हुए, तो यात्रा के शेष भाग में परवेज अपनी सामान्य स्पीड के किस स्पीड से चल रहा है? तो देखिए यार, 300 में से 75 चल चुके हैं, तो बचा है कितना? 225 किलोमीटर। अब आपके पास समय कितना बचा है? तो 33/32, 33 बट्टा वाला 32 ऊपर चला जाएगा। और कह रहा ओरिजिनल स्पीड के रिस्पेक्ट में किस स्पीड से चल रहा है? ओरिजिनल स्पीड के रिस्पेक्ट में, तो ओरिजिनल स्पीड कितना है? 200, तो 200 बट्टा में हो जाएगा। ठीक है, अब आप बताइए ओरिजिनल स्पीड का बोला है, किस चाल से चलेगा, तो का वाला नीचे। अब इसको काट दीजिए यार,
काटिएगा तो मेरे भाई ये काट देते हैं 3 से 11 बार में, 3 7 21, 3 5 15, 25 तिया 75, 25 8 200, 25 8 200 और 8 चौक 32, तो 4 तिया 12/11। ऑप्शन ए। सवाल अच्छा था यार, बहुत अच्छा सवाल था ये, एनटीपीसी का पूछा हुआ सवाल था ये। देखिए x प्लस 1/x 2 cos थीटा दिया है, अब पूछा x क्यू प्लस 1/x क्यू। अच्छा एक बात बताइए, x प्लस 1/x बराबर अगर ये है, अलजेब्रा में आप पढ़े हैं, x क्यू प्लस 1/x क्यू क्या हो जाएगा? तो सर पावर को 3 गुना कर रहे हैं तो हो जाएगा एक क्यू माइनस 3 है। तो वही चीज यहाँ पे करे यार। अगर हम बोले कि x क्यू प्लस 1/x क्यू क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर x प्लस 1/x दिया है, क्यूब करना है तो क्यूब करिए, 2 cos थीटा का क्यूब करेंगे 8 cos क्यूब थीटा हो जाएगा, और माइनस 3a, ए यानी इतना, तो 3 गुना 2 cos थीटा क्या हो जाएगा? 3 दूना 6 cos थीटा। अच्छा यहां से अगर 2 कॉमन कर लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा? 4 cos क्यूब थीटा और माइनस 3 cos थीटा। और पता है ये किसका फॉर्मूला है? 4 cos क्यूब माइनस 3 cos थीटा cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो 2 इंटू cos 3 थीटा, 2 इंटू cos 3 थीटा, 2 इंटू cos 3 थीटा, ऑप्शन सी। देखिए कुछ दिन पहले cos 2 थीटा वाला एक सवाल कराए थे, cos 4 थीटा भी था, आज cos 3 थीटा भी आ गया। तो इसको लिख लिया करिए, cos 2 थीटा cos 3 थीटा cos 4 थीटा, sin 2 थीटा sin 3 थीटा sin 4। ये सब आपको याद होना ही चाहिए मेरे भाई, लिख के कहीं चिपका दीजिए यार, हर दिन 1-2 बार देखते रहेंगे और सेट में मिलते रहेगा तो याद हो ही जाएगा, ध्यान में रहेगा। अब कहा कि ये एक फैक्टर है, कहा 5 के पावर 2n माइनस 2 के पावर 3n का एक गुणनखंड है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ, इसका कौन एक फैक्टर है, इसका फैक्टर कौन है, यानी कि इसको विभाजित करने वाली संख्या आपसे पूछ रहा है। तो 3 कंडीशन होता है, ध्यान में रखिएगा। जैसे a के पावर n माइनस b के पावर n, अगर n मेरे प्यारे भाई इवन है ना, n अगर इवन है तो ये फंक्शन a प्लस b से भी कटेगा और इंटू ए माइनस बी से भी कटेगा। क्लियर है बात? जैसे मान लीजिए अपने पास दिया है कि 12 के पावर है मेरे भाई मान लीजिए 68, और आपसे बोले 4 के पावर 68 है, किससे कटेगा? तो 12 प्लस 4 16 से भी कटेगा और 12 माइनस 4 8 से भी कटेगा, यानी जो 16 से कट रहा है 8 से कट ही जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि 23 के पावर है 36 माइनस 7 के पावर है 36, ये किससे कटेगा? तो आप देखिए पावर इवन है तो ये 23 प्लस 7 30 से भी कटेगा, और 23 में से 7 जाएगा कितना? 23 में से 7 जाएगा 6, 16 से भी कटेगा। ठीक है ना, 30 से भी कटेगा और 16 से, और 30 16 से अगर कट रहा है तो इनके फैक्टर से भी कटेगा। क्लियर है ना बात? चलिए दूसरा ध्यान में रखिएगा, ए के पावर एन माइनस बी के पावर एन, अगर एन ऑड है तो ये ए माइनस बी से कटेगा, डिवाइड होगा। तीसरा ध्यान में रखिएगा, ए के पावर एन माइनस बी के पावर प्लस बी के पावर एन, एन अगर ऑड है तो ये फंक्शन ओनली ए प्लस बी से कटेगा। और इवन वाला में, पावर इवन वाला में प्लस वाला एग्जिस्ट नहीं करता, ए प्लस ए के पावर एन प्लस बी के पावर एन ऐसा कोई फंक्शन ही नहीं बनेगा। ए के पावर एन प्लस बी के पावर एन, जहां एन इवन हो, एन क्या हो? इवन, ऐसा नहीं होगा। हाँ ऑड वाला में प्लस वाला भी और माइनस वाला दोनों एग्जिस्ट होता है, तो प्लस वाला से यानी ए प्लस बी से कटेगा, ए माइनस बी यानी माइनस वाला से कटेगा, और इवन वाला में माइनस वाला ही केवल हो सकता है, और ये a प्लस बी से भी कटेगा और a माइनस बी से भी कटेगा। ओके ना, चलिए अब सवाल करते हैं। देखिए यार अगर 2 कॉमन कर लेंगे तो पावर में n आ जाएगा, जैसे 5 के पावर 2n है तो इसको 2 कंप्लीट के पावर n लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 कंप्लीट के पावर n लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर 25 के पावर n है, माइनस 2 का क्यू 8 के पावर n है। अब n के बारे में यहां क्लियर नहीं किया है कि ऑड है या इवन, तो मान लीजिए n इवन हो या ऑड हो, माइनस वाला है, अगर एन ऑड रहेगा तो माइनस वाला 25 माइनस 8, 25 माइनस 8 कितना से कटेगा? 25 माइनस 8 यानी कि 17 से कटेगा। और अगर इवन रहेगा तो भी 25 माइनस 8 17, अलग बात है इवन रहेगा तो 25 प्लस 8 और 25 माइनस 8 दोनों से कटेगा, लेकिन सर एन इवन है ऑड है क्लियर नहीं किया है, यानी अगर इवन कॉमन क्या दोनों में, ए माइनस बी दोनों में कॉमन है यार, अगर इवन रहेगा तो भी 17 से कटेगा, ऑड रहेगा तो भी 17 से कटेगा। ओके देखिए, ओहो का एक कॉलेज में लड़कों और लड़की का अनुपात 5:3 है, 50 लड़के कॉलेज छोड़ दिया और 50 लड़कियां कॉलेज में शामिल हो गई तो अनुपात 9:7 हो गया। कॉलेज में लड़कों की संख्या, देखिए यार रेशियो बैलेंस करके भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए पहले बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्या था? 5:3, अब बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना? 9:7।
कहा 50 लड़के चले गए और 50 लड़कियां आई। आप बताइए क्लास में कुछ बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं, 7 बच्चा निकल के चला गया, 7 बॉयज निकल के चला गया तो बच गया विद्यार्थी 93, 7 गर्ल्स आ गई तो विद्यार्थी फिर से हो गया 100। क्या टोटल संख्या में कोई परिवर्तन? चूंकि जितना गए उतना ही आ गए तो टोटल में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप बताइए पहले टोटल कितना था? 8, अब टोटल कितना है? 16। सर ये अलग अलग कैसे हो गया? इक्वल बनाइए तो 2 से यहाँ गुना कर देंगे। अगर 2 से यहाँ किए हैं तो यहाँ भी 2 से गुना करना पड़ेगा, और अगर यहाँ 2 से गुना करेंगे तो 5 दूना 10, 3 दूना 6 होगा। अच्छा बॉयज कितना बढ़ रहा है? 1 यूनिट। गर्ल्स कितना? बॉयज घट रहा है कितना? 1 यूनिट। गर्ल्स कितना बढ़ रहा है? 1 यूनिट। तो बॉयज और गर्ल्स में 1 यूनिट का वृद्धि कमी हो रहा है, पर एक्चुअल में वृद्धि या कमी हुआ है कितने का? 50 का। 1 यूनिट बराबर 50। लड़कों की संख्या बताइए। तो बॉयज में लड़कों की, कॉलेज में लड़कों की संख्या है तो लड़कों का संख्या है 10 यूनिट। 1 यूनिट बराबर 50 तो 10 यूनिट बराबर 500। ऑप्शन सी। देखिए कहा कि इसका इकाई अंक निकालना है। यार इकाई अंक के लिए तो आपको पता है पावर को सर 2 से 4 से सॉरी यार पावर को 4 से डिवाइड करना है तो 4 से 4 छक 24 कितना बचेगा? 1। या आप इसको कॉमन भी लेकर सवाल को कर सकते हैं, कॉमन ले लेंगे उससे भी सवाल हो जाएगा, लेकिन टाइम खराब हो जाएगा, ऐसे ही कर लीजिए। 4 के चाहे ले ही लेते हैं यार। 7 के पावर 125, 124, 123 है तो 123 कॉमन कर लेते हैं तो अंदर क्या बच जाएगा? 7 के पावर 2 प्लस 7 के पावर 1 का प्लस 1 आई इंटू यहाँ 4 के पावर 118 कॉमन कर लेंगे तो अंदर बच जाएगा 4 के पावर 2 प्लस 4 के पावर 1 का प्लस एज इट इज कॉमन कर लिए इसको तो 1 बचेगा। अब यह 7 के पावर 123 गुना 7 का स्क्वायर 49, 49 आ 7, 49 आ 7 50 6 56 1 57, 4 के पावर 118 और गुना 4 का स्क्वायर 16 4 20 और 1 21। अब यूनिट डिजिट निकालना है तो यूनिट डिजिट के लिए पावर को 2 से डिवाइड करते हैं। पावर को 2 से डिवाइड करेंगे 4 5 20, 7 के पावर 3 और 7 के पावर 3 कहने का मतलब 7 गुना 7 गुना 7 तो 7 7 49 का इकाई अंक 9, 9 7 63 का इकाई अंक 3। 4 के पावर इवन नंबर है तो इकाई अंक 6 और यहाँ यूनिट डिजिट कितना है? 1 तो 3 5 15 5, 5 7 35, 5 5 6 30, 30 का 0 0 हो जाएगा। देखिए यार इसका वैल्यू निकालना है तो देखिए आपने ऐसा सवाल तो किया ही होगा। मान लीजिए रूट के अंदर है 72 प्लस 72 प्लस डॉट डॉट अनंत तक, कई बार माइनस भी रहेगा तो अंदर वाले संख्या को ऐसे 2 गुणनखंड में ब्रेक करते हैं कि दोनों गुणनखंडों के बीच का अंतर 1 हो। तो 9 8 72 दोनों के बीच का अंतर कितना है? 1 है। प्लस प्लस रहता है तो बड़ा वाला गुणनखंड आंसर बोल देते हैं और माइनस माइनस रहता है तो छोटा वाला गुणनखंड आंसर। लेकिन सर ये ऐसा नंबर है जिसका 2 फैक्टर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है जिसके बीच का अंतर 1 हो, और अगर 2 फैक्टर नहीं बना पाइएगा तो इसको करने का तरीका है सर 1 प्लस, ये आता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला जो आप लोग करते थे ना उसी से। तो सर ये 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस 4a और बट्टा में 2, ठीक है, जहां a 7 है जो दिया है सो a होगा। तो आप बताना 1 प्लस रूट अंडर a 7 है तो 7 चौक 28 और 1 क्या हो जाएगा? 29 और पूरे के बट्टा में कितना? 2। अब देखें इसका रेंज निकाल लेते हैं। आप बताना 29 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पर 29 से जस्ट पहले वह संख्या कौन है जो परफेक्ट स्क्वायर है? तो आप बोलेंगे सर जी परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर किसका वर्गमूल आप निकाल सकते हैं? तो आप बोलेंगे सर 25, और 29 से जस्ट बड़ा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर है कौन? 36। 25 का वर्गमूल 5, 36 का 6। आप बताइए 29 है सर, 29 के अगर जगह 25 रहता, 29 के जगह अगर 25 रहता तो 5 1 6 बट्टा 2 यानी कि रिजल्ट 3 आ जाता। और 29 के जगह अगर 36 रहता तो 36 का वर्गमूल 6 यानी 6 प्लस 1 7 बट्टा 2 3.5 हो जाता। यानी इस फंक्शन का मान t है ना, तो इस फंक्शन का जो मान है ये 29 है ना, लेकिन अगर 29 से छोटा नंबर लेते तो 3 और 29 से बड़ा नंबर लेते तो 3.5 आता। इसका मतलब इस फंक्शन का जो वैल्यू आएगा वो 3 से बड़ा और 3.5 से छोटा होगा। तो ये रेंज आ गया इसका कि इसका मान 3 और 3.5 के बीच में होगा, ऑप्शन सी। अगर माइनस वाला रहेगा तो बस यहाँ पे माइनस कर देना है। चलिए देखिए इसको सॉल्व करेंगे। देखें यार बट्टा में 3 नंबर दे दिया है तो इसको आप बेसिक भी कर सकते हैं। एक तो इन दोनों का और इसका, इन दोनों का और इसका कॉम्बिनेशन बना के रेशनलाइज कर लीजिए, लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा। उससे अच्छा है कि जब भी बट्टा में
तीन या तीन से ज्यादा टर्म दे दिया हो तो अप्रोक्सीमेशन यूज कर लीजिएगा। देखें √2 का वैल्यू होता है 1.4, √3 का वैल्यू होता है 1.7, 5 का वैल्यू होता है 2.2, 2 1.4, 3 होता है 1.7 और 5 होता है 2.2। तो आप बताइए यहाँ 14 और 17 कितना है, 31 ना, यानी 3.1 में से 2.2 घटाइएगा तो ये आ जाएगा 0.9। तो यहाँ आ गया 1/0.9, डेसिमल हटा देंगे तो ऊपर 10, अब प्लस। अच्छा यहाँ है 1.4, ये 1.7 माइनस 1.7 माइनस 2.2 ये हो जाएगा कितना, -3.9 है ना, और इसमें से 1.4 घटा दीजिएगा तो ये आ जाएगा 1/2.5 माइनस का 2.5। अब आप बताइए यहाँ से भी डेसिमल हटाएंगे तो चला जाएगा ऊपर, ये 10/9 प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 5 दूना 10, 5 पचे 25 यानी कि 2/5। एलसीएम लेंगे तो ये 45 हो जाएगा, 9 पचे 10 पचे 50, 5 नमा 9 दूना 18, 50 में से 18 जाएगा, 50 में से 18 जाएगा कितना बचेगा, 32। अब बताइए 32/45 वैल्यू आ गया, तो लगभग वैल्यू ना आया ये 32/45, तो क्या जीरो हो सकता है सर, हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। सर 1 के बराबर है क्या, नहीं सर, माइनस निगेटिव हो ही नहीं सकता सर, 0 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगा इसका, 0 पॉइंट समथिंग। अब आप बताइए इसको अब सॉल्व नहीं करना है, 1/√2 यानी 1.4 डिवाइड करेंगे तो लगभग आ जाएगा इसके बराबर, तो सॉल्व भी नहीं करना है, सीधे यही हो जाएगा, बच गया एक हिट हो तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए a का वैल्यू इतना, b का वैल्यू इतना, और इसका वैल्यू पूछा 1/a+1 1/b+1। अगर a इंटू बी इनवर्स है एक दूसरे का, मतलब a इंटू बी 1 हो रहा है, या a और b एक दूसरे का इनवर्स है, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। अब आप बोलेंगे सर ऐसे कैसे 1 हो जाएगा, तो आप बताइए बस यहाँ ये देखिए, क्या a और b एक दूसरे का इनवर्स है, तो देखते ही आप बोल देंगे सर √2+1 √2-1, इसके स्क्वायर का अंतर अगर 1 है, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे का इनवर्स है, या सॉरी स्क्वायर का, सॉरी इन दोनों का गुणनफल 1 आएगा तो ये दोनों एक दूसरे का इनवर्स होगा, या ऐसे भी यार √2+1 और √2-1 एक दूसरे का इनवर्स ही है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, a बराबर 1/b लिख सकते हैं सर, या b बराबर 1/a लिख सकते हैं। तो a के जगह 1/a के जगह 1/b लिख देते हैं, अब प्लस का 1, अब प्लस यहाँ तो 1/b+1 है ही, एलसीएम हो जाएगा b, और 1+b प्लस है तो आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1+b या b+1 लिखे कोई दिक्कत नहीं, बट्टा वाला b ऊपर चला जाएगा, और प्लस यहाँ भी है 1/b+1, एलसीएम हो जाएगा b+1 और ऊपर में b+1 कट जाएगा, कितना बचेगा। ठीक है, चलिए का एक संख्या 167 का वर्ग है, एक नंबर है अपना जो 167 का वर्ग है। आगे कहा कि जब संख्या के अंक को अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में अरेंज किया जाता है तो बनने वाली नई संख्या किसके द्वारा कट जाएगी या किससे विभाज्य होगी। तो आप बताना, यहाँ 7 है, यहाँ 16, 7 का स्क्वायर 49, हाथ में रहा 4, 16 सते 112, 112 दूना 224, 4 था यानी कि 228 का 8, हाथ में रह गया 22, 16 का स्क्वायर 256 और 28 कितना हो जाएगा। आप सबको पता है ना, इसका स्क्वायर पता होगा, सबको स्क्वायर करना आता होगा। अब देखिए का इस संख्या को घटते क्रम में अरेंज करिए, यानी 9 8 8 7 और 2 का, आप बताइए ये नंबर किससे कटेगा। तो भाई ये नंबर किससे कटेगा, सबसे पहला चीज तो कि 5 से कभी नहीं कटेगा सर, 5 से कटने के लिए इकाई अंक 0 या 5 होना चाहिए। अब 11 से कटने का रूल होता है अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर 0 या 11 का मल्टीपल हो, तो 9 और 8 17, 17 2 19, ठीक है, 8 और 7 15, 19 में से 15 गया 4, सर ये संख्या जो है 11 से भी नहीं कटेगा। अब बच गया 13, 13 से देखिए तो 13 से कटने का रूल होता है क्या सर, कि आखिरी से आप 3-3 अंक का पेयर बना लीजिए, 3-3 अंक का पेयर बनाइए, 3-3 अंक का पेयर बनाइए, यहाँ 3 अंक नहीं है, बच्चे एक 0 लगा लीजिए। अब 872 में से घटाइएगा 0 9 8, तो ये 4, ये है 8 यानी कि 7 और ये 7। आप बताइए ये नंबर 13 से कटेगा क्या, 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 पचे 65, 13 पचे 65 यानी 124, 8 दिया 24, 8 2 10, नहीं कटेगा, यानी ये नंबर 13 से भी नहीं कटेगा, तो इसको चेक भी नहीं करना है, 17 से कट जाएगा। देखिए का a+b+c इतना है, a अनुपात दिया है b+c बराबर है 3:5, आगे दिया है b अनुपात a+c बराबर है 2:7,
तो सर यहाँ पे दोनों रेशियो में ए बी सी कॉमन है, यानी तीनों सेम वेरिएबल है ना, दोनों जगह ए बी सी है, तो इनका टोटल योग सेम होना चाहिए। यहाँ 8 है और यहाँ 9 है, योग इक्वल करिए तो ऊपर 9 से और नीचे में 8 से। ऊपर 9 से किए तो सब में 9 से करना पड़ेगा, नीचे 8 से किए हैं तो सब में 8 से करना पड़ेगा। अब जो जो अकेले दिख रहा है, जो जो इंडिविजुअल है उसका वैल्यू लिख लीजिए। ए अकेले दिख रहा है सर 27 सर, और कौन अकेले है, बी कितना है 8 दूना 16। अच्छा सी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो टोटल है 72, तीनों का योग है 72, उसमें से ए और बी घटाइए, 27 और 16, 27 और 16 43 घटा दीजिएगा तो ये 29 आ जाएगा। तो सी का वैल्यू आ गया 29, और इन तीनों का योग दिया है 1728, अनुपात में तीनों का योग है 72, वैल्यू सी का पूछा है यानी 29। 72 से काटिएगा, 72 7 दूना 14, 2 बार में 24 बार में कट जाएगा, 9 चौक 36। इकाई अंक देखिए ना, 4 9 36, 6 इकाई अंक एक ही में 6 है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए का 550 और 700 के बीच उन संख्याओं का योग ज्ञात करें। रेंज दिया है कि 550 और 700 के बीच उन, सॉरी या 750 नहीं 700 के बीच उन संख्याओं का योग ज्ञात करें जिन्हें 12 16 24 से विभाजित करने पर प्रत्येक की स्थिति में शेषफल 5 बचे। अच्छा 12 16 24 से डिवाइड करने पर संख्या बताइए जो 12 16 24 से पूरा पूरा कट जाए, 48। क्लियर है बात। अच्छा अगर 48 पूरा पूरा कट जाए पर कहा कि हर कंडीशन में शेष 5 बचना चाहिए, तो इसमें 5 जोड़ देंगे तो ये 53, 53 को अगर इन सब से डिवाइड करेंगे तो शेष 5 ही बचेगा, लेकिन कहा कि वो नंबर 550 और 700 के बीच में होना चाहिए, यानी 53 नहीं। तो अब बताना अगर 48 इन सब से पूरा पूरा कटेगा तो 48 का कोई भी मल्टीपल लिखेंगे वो भी इन सब से पूरा पूरा कटेगा। तो ऐसा मल्टीपल ढूंढिए जो 550 और 700 के बीच में हो। तो 10 से गुना करेंगे तो 480 पीछे ही रह जाएगा, 11 चौक 44 नहीं पीछे रह जाएगा। 12 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 8 96 हाथ में रहा 9, 12 चौक 48, 48 और 9 57, 576, ये पूरा पूरा कट जाएगा। और देखिए तो इनके बीच में भी है पर शेष 5 बचना चाहिए तो 5 ऐड कर दीजिए। अच्छा अगर ये पूरा पूरा कट जाएगा तो इसमें 48 जोड़ते जाइएगा, जो नंबर आएगा वो भी तो इन सब से पूरा पूरा कट रहा होगा। यस। अरे भाई जैसे अब अगला 13वां मल्टीपल लीजिए तो 13वां मल्टीपल कितना होगा, इससे 48 ज्यादा होगा। 14वां मल्टीपल कितना होगा, 13वां से 48 ज्यादा होगा, तो इससे 48 ज्यादा 8 6 14 7 5 12 5 1 6, शेष 5 बचना चाहिए, 5 ऐड कर दीजिए। फिर 48 जोड़िए, 8 4 12 4 2 6 1 7, 672, शेष 5 बचना चाहिए तो 5 ऐड कर दीजिए। 48 जोड़ेंगे तो 700 से ज्यादा हो जाएगा, बस यही तीन। और कहा इनका योग बताइए, तो सर इसको पहले ऐड कर लीजिए, फिर 5 5 को एक साथ ऐड करके जोड़ देंगे। इसको जोड़ेंगे 6 4 10 2 12, 7 7 14 3 17, 6 6 12 6 18, अब प्लस 15 ऐड कर दीजिए, 5 2 7 7 1 8, 1887 है क्या, ऑप्शन बी। देखिए कहा एक व्यक्ति अपने सामान्य गति के 5/7 से ओरिजिनल स्पीड के, तो कहा के की वाला नीचे, यानी ओरिजिनल स्पीड 7 है तो अब चल रहा है 5 से। अच्छा सर्टेन डिस्टेंस के लिए स्पीड और टाइम एक दूसरे का इनवर्स होना चाहिए। स्पीड 7 5 है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 5 और 7। आगे कहा यार कि कार्यालय में सामान्य समय से 10 मिनट लेट पहुंचा है। आप बताइए पहले समय लगता था 5, अब समय लग रहा है 7 यूनिट, कितना ज्यादा लगा, 2 यूनिट पर एक्चुअल में लगा है क्या मिनट, 10 मिनट। 2 यूनिट 10 तो 1 यूनिट बराबर 5। अब सवाल कहा कि बताइए उसका सामान्य समय यानी ओरिजिनल टाइम 5 है, 1 बराबर 5 तो 5 बराबर 25 हो जाएगा। क्लियर। देखिए कहा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है जो 88 से कटे। अच्छा कोई नंबर 88 से कट रहा है, यानी कि 8 और 11 दोनों से कटना चाहिए। तो पहले 8 का चेक कर लेते हैं, लास्ट का 3 डिजिट, तो 8 एकम 8 8 दूना 16, ये 8 से कट जाएगा। ये तो 8 से कभी नहीं कट सकता सर, ये 8 से नहीं कटेगा। ये 8 से 8 8 64, 8 8 64, 64 बच गया, 5 8, ये भी नहीं कटेगा, यही कटेगा। अब बताइए 8 से अगर ये तीनों नहीं कट रहा तो 11 से चेक करने का कोई जरूरत ही नहीं है भैया। 8 से नहीं कट रहा, 11 से अगर कट भी जाएगा तो कोई फायदा थोड़े ना है। तो 3 को अगर एलिमिनेट हो गया, एक ही बचा। अब देखिए कहा 30 संख्या का औसत 55 है। अच्छा 30 संख्या का औसत 55 है तो इन 30 का योग क्या होगा, 0 3 5 15, 3 5 15 1 16। का पहली 15 का औसत 51 है तो पहली 15 का योग कितना, औसत गुना संख्या 15 एकम 15, हाथ में रहा 1, 15 5 75 और 1 76। अंतिम 12 का औसत 56 तो योग कितना, 12 6 72 7, 12 5 60 और 7 67।
तो आप बताइए ये 30 संख्या का योग है मेरे भाई, और ये 15 और 12, 15 और 12 ये क्या संख्या हो गया, 27 संख्या का योग कितना है? तो आप बोलेंगे 5 2 7, 7 7 14, 7 6 7 7 14, ये 1447। अब आपसे सवाल ये पूछा है कि सर ये बताइए कि 68 74 और शेष 3 संख्या का औसत। मेरे भाई ये 27 के टोटल योग में से अगर 27 संख्या का टोटल योग घटा दीजिएगा, 30 संख्या के टोटल योग में से 27 संख्या का टोटल योग घटा दीजिएगा, 30 संख्या के योग में से 27 का योग घटा दीजिएगा, तो ये कै संख्या का योग बच जाएगा मेरे प्यारे भाई? तो आप बोलेंगे सर 3 संख्या का शेष 3 संख्या ये हो गया, और अलग से 2 संख्या और दिया है, तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा? इन दोनों का योग 8 4 12, 8 4 12, 7 7 14, यानी 7 2 9 4 3। ठीक है, तो ये टोटल कै संख्या का योग? तो ये शेष 3 संख्या, 2 संख्या, ये 3 2 5 संख्या का योग इतना, तो औसत कितना है यार? 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 6 30। कहीं गलती कर दी है क्या यार? देख लीजिए तो यार। हो 15 एकम 15, 15 पचे 75, एक 76 सही है, 12 छक 72, हाथ मेरा 7, 12 पचे 60, आ 7 67, 5 2 7, 5 2 7, 7 अच्छे 13 होगा यार, 13, 1437। अब घटा दीजिएगा यहां से, तो 3 3 1 213, और कहा 68 74 2 संख्या, 8 4 12 और 7 7 14, कितना? 5 और 5 3 355। कितने संख्या का ये योग है? तो शेष 3 संख्या का और नया वाला 2 संख्या, 3 2 5 संख्या का योग इतना, औसत कितना? 5 से डिवाइड कर दे, 5 7 35, 5 एकम 5, यानी 71 हो जाएगा। चलिए, कहा इसका वैल्यू निकालना है। सर कुछ है नहीं, रीजनिंग टाइप का ये सवाल है। जैसे ए स्टार बी है, तो ए के जगह अब पूछा है कि 0.9 स्टार 0.1, तो 0.9 स्टार 0.1 पूछा है, यानी ए के जगह 0.9, बी के जगह 0.1। तो आप बताइए 0.9 में से 0.1 घटाइएगा तो 0.8 बचेगा, प्लस 1 बट्टा, अच्छा 0.9 इंटू 0.1, तो 0.9 इंटू 0.1 करेंगे तो 9 एकम तो 9 रहेगा, लेकिन डेसिमल 2 अंकों से पहले शिफ्ट हो जाएगा, और रूट के अंदर 0.09, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 9 का वर्गमूल 3, रूट के अंदर डेसिमल के बाद 2 डिजिट तो बाहर में 1 डिजिट हो जाएगा, तो ये 0.3 है। अब प्लस 0.9 बट्टा 0.1, पॉइंट से पॉइंट खत्म, 9 बचेगा, 9 का वर्गमूल कितना? 3। अच्छा यह है 8 बट्टा 10, डेसिमल हटाएंगे तो 10 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया 10 बट्टा 3, अब प्लस 3, एलसीएम हो जाएगा 30 यार, 10 दिया तो 8 दिया 24, 3 दहा 10 दहा 100, और ये कुछ नहीं 1 है तो 30 दिया 90, तो ये 4 9 2 11, 1 और 1 2, 214 बट्टा 30। ऑप्शन गलत है, इसका सुधार लीजिएगा, 2 ऑप्शन एक ही जैसा दे दिया है, ठीक है ना? तो चलें यार, आज के लिए यहीं तक मेरे प्यारे भाई, थैंक यू यार, धन्यवाद, थैंक यू।